नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। यदि दोस्तों आप एक पेंशन धारक हैं और आप सरकार से दिव्यांग, विधवा, बुजुर्ग, कुष्ठ अवस्था किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन पिछले 3 महीने से, 6 महीने से या 7 महीने से आपके बैंक खाते में कोई भी किस्त का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जिन्हें इस महीने पेंशन नहीं दी गई है, उन्हें महीने दोस्तों अगले महीने में सरकार द्वारा पेंशन के 3-3 हज़ार रुपये का लाभ उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे पेंशन धारक पाए गए हैं, जिन्हें यह लाभ नहीं मिल पाएगा। यदि वह लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हें कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। यदि वह कार्य नहीं करते हैं तो उनकी पेंशन हमेशा के लिए रद्द भी हो सकती है, फिर वह कभी भी पेंशन का लाभ नहीं उठा पाएंगे। ये संपूर्ण जानकारी आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि आप कैसे अपने बैंक खाते में 3-3 हज़ार रुपये किस्त प्राप्त कर सकते हैं, और यदि आपकी किस्त रुकी हुई है पिछले 3 महीने की या 6 महीने की, वह भी आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकारों के अंतर्गत सभी पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, जिसमें दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारक शामिल किए गए हैं। इस खुशखबरी की अपडेट में बताया गया है कि जिन पेंशन लाभार्थियों को इस महीने पेंशन का लाभ नहीं प्राप्त हुआ है, उन्हें अगले महीने में पेंशन के 3-3 हज़ार रुपये उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। इस बार राज्य सरकार में सरकार जिलेवार पेंशन को ट्रांसफ़र करने में लगी हुई है। जिस जिले में सबसे ज़्यादा पेंशन का कार्य यानी कि ई-केवाईसी का कार्य पूरा हो चुका है, उस जिले का नंबर लिस्ट में सबसे ऊपर रखा गया है। इसी के हिसाब से ही सरकार इस बार पेंशन को ट्रांसफ़र करने में लगी हुई है। सरकार ने अपना यह अपडेट जारी किया था कि जिन पेंशन धारकों ने समय रहते हुए अपनी पेंशन का ई-केवाईसी का कार्य पूरा कर लिया है और जिस पेंशन धारक का बैंक खाता काफ़ी ज़्यादा समय पुराना है, उन्हें अपने बैंक खाते का सत्यापन भी पूरा कर लिया है। इसके साथ ही जिन पेंशन धारक के पेंशन आवेदन फार्म में गलतियां हो रही थी, जैसे कि उनके नाम में, पते में वह महिला है या पुरुष है, और अन्य दस्तावेजों में जो छोटी मोटी गलतियां हो रही थी, यदि उन्होंने अपनी गलतियों को सुधार लिया है, सुधार कर लिया है और दोबारा से री अप्लाई कर दिया है अपने फार्म को, आवेदन फार्म को, तो कोई भी अब उनके फार्म में कोई भी गलतियां नहीं हो रही है। ऐसे सभी पेंशन धारकों के बैंक खाते में पेंशन ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। उनके बैंक खाते में 3-3 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे सरकार द्वारा। अब बात करते हैं दोस्तों, इन पेंशन धारकों के बैंक खाते में सरकार द्वारा कोई भी किस्त नहीं ट्रांसफ़र की जाएगी। कौन से वे पेंशन धारक हैं, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। जिन पेंशन धारकों से हो रही है ये गलतियाँ, जिन पेंशन धारकों ने अपनी पेंशन का ई-केवाईसी और जिस बैंक खाते का काफ़ी ज़्यादा पुराना बैंक खाता है, उन्होंने अपने बैंक खाते का सत्यापन भी नहीं कराया है, और जिन पेंशन धारक के पेंशन के आवेदन फार्म में गलतियां हो रही थी, उनके नाम में, पते में, स्पेलिंग्स में, मात्राओं में या बैंक खाते का विवरण जब आवेदन फार्म में दिया जाता है, यदि उसमें कोई गलतियां हो रही थी, तो ये अब बड़ा कारण बन चुका है पेंशन ना आने का। ऐसे सभी पेंशन धारकों के बैंक खाते में पेंशन की कोई भी किस्त ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी, उनको यह लाभ नहीं दिया जाएगा। अब दोस्तों कैसे गलतियां सुधार सकते हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं क्या दस्तावेज मांगे जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले आप देखिएगा, इस प्रकार सुधारें अपनी गलतियां। पेंशन का ई-केवाईसी, दोस्तों जल्द से जल्द अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर चले जाइएगा, अपना आधार कार्ड लेकर प्लस मोबाइल नंबर लेकर। जब आपने आवेदन किया था अपने मोबाइल नंबर दिया होगा, ये दोनों दस्तावेज लेकर आपको चले जाना है और जल्द से जल्द अपनी पेंशन का ई-केवाईसी का कार्य पूरा करा लेना है। अब दोस्तों बात करते हैं बैंक खाते का सत्यापन। जिस बैंक में आपकी पेंशन आती है, उस बैंक में आपको अपना आधार कार्ड, दोस्तों पहला है आपका आधार कार्ड, दूसरा है आपका मोबाइल नंबर,
और तीसरा जो दस्तावेज है वह आपका पैन कार्ड है। ये इन तीनों दस्तावेजों की 6 प्रति को ले जाकर आपको अपने बैंक में जाकर जमा कर देना है और उन्हें बोलना है सर हमारा जो बैंक सत्यापन है वो पूरा कर लीजिए, इन दस्तावेजों को हमारे बैंक से लिंक करा दीजिए, ताकि दोस्तों कोई भी दिक्कत सामना आपको ना करना पड़े। अब बात करते हैं तीसरे कारण की वजह से क्या आपको करना है। पेंशन के आवेदन फार्म में गलतियां सुधारी इस प्रकार से। दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपने पेंशन के आवेदन फार्म को आईडी को लॉगिन करना है। उसके लिए आपको पेंशन का जो रजिस्ट्रेशन संख्या है उसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। आप हमारी प्रीवियस यानी कि पुरानी वीडियो प्रीवियस जो पिछली वीडियो है वह देख लीजिएगा, उसमें तरीका बताया गया है कि आप कैसे अपनी पेंशन को लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन कर लीजिएगा वहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले क्या देखना है, उसमें आपको चेक करना है जो आपका नाम है क्या वह सही है, कोई छोटी मोटी गलतियां तो नहीं हो रही है, आपके पते में स्पेलिंग्स में मात्राओं में आप मेल है या फीमेल है, सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है दोस्तों। उसके बाद आपको लॉगिन करके ही रखना है। और जो दूसरा है उसमें आपको देखना है जो आपका बैंक का विवरण है। जैसे दोस्तों आप लॉगिन कर लेते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। वहाँ पर आपको देखना है आपके बैंक खाते का विवरण आपको चेक करना है। कैसे चेक करना है, जैसे कि जो यहाँ मान लीजिए यहाँ पर जो सबसे पहले आपने आवेदन किया था आपका ब्लॉक में, यहाँ पर आपका बैंक खाता था, फिर आपने अपने गांव में अपनी सुविधा के लिए ट्रांसफ़र करा दिया है। दोस्तों जब आपने अपनी पेंशन के लिए आवेदन किया था तो वहाँ पर जो आपके आईएफएससी कोड था वह दोस्तों पुराना ही था जब आपने पेंशन के लिए आवेदन किया था, लेकिन जब आपने अपने गांव में ट्रांसफ़र करा दिया अपनी सुविधा के लिए तो दोस्तों आपके बैंक खाते का आईएफएससी कोड चेंज हो चुका है। लेकिन दोस्तों आपके आवेदन फार्म का जो कोड है आईएफएससी कोड वह चेंज नहीं हुआ है, वह पुराने बैंक का ही है। ये सबसे बड़ा कारण है। इन गलतियों की वजह से कई हज़ार पेंशन लाभार्थी ऐसे हैं जिनकी पेंशन उनके बैंक खाते में नहीं पहुंच पाई है। दोस्तों ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आपकी जानकारी के लिए दोस्तों यहाँ पर हम बता दें कि आपको करना क्या है। दोस्तों आपको जिस बैंक में आपका खाता है वहाँ आपके पास पासबुक होगी उस बैंक की, आपको फ्रंट पेज खोलना है और वहाँ से आपको IFSC कोड वहाँ से आपको देखना है और अपनी आईडी को लॉगिन करके उस जो आपने आवेदन फार्म दिया था ना, आवेदन फार्म यानी कि लॉगिन आईडी करके उससे आपको अपने आईएफएससी कोड से मैच मिलाना है। अपने पेंशन के आवेदन फार्म से आईएफएससी कोड अपनी पासबुक से आपको मैच मिलाना है, यानी कि मिलान कर लेना है। यदि मिलान करते समय वह गलत पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में आपको अपने जिला समाज कल्याण में चले जाना होगा। दोस्तों वहां पर जाकर आप अपनी पेंशन का संशोधन जरूर करा ले। अगर आप नहीं कराते हैं तो आपकी पेंशन कभी भी आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। ना तो दोस्तों ये 3 महीने की जो आपकी 3000 रुपये हैं ये ट्रांसफ़र आपको किए जाएंगे और नहीं आने वाली जो किस्तें हैं उसका भी लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। दोस्तों तरीका हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिलेवार पेंशन को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। सभी पेंशन धारकों के बैंक खाते में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन के 3-3 हज़ार रुपये किस्त ट्रांसफ़र की जा रही है। अन्य राज्यों में अलग अलग राशि तय की गई है। जैसे कि दोस्तों हम बात करें हरियाणा सरकार द्वारा 2500 रुपये दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा 1500 रुपये प्रति माह किस्त दी जाती है। अगर बात करें 3 महीने की तो 4500 रुपये हर प्रति व्यक्तियों को पेंशन लाभार्थियों को दिए जा रहे हैं। इसी प्रकार से दोस्तों हिमाचल सरकार द्वारा भी यहाँ पर 1000 रुपये से लगाकर 1700 रुपये तक की प्रति माह पेंशन दी जाती है। हरियाणा सरकार द्वारा भी दोस्तों 2500 रुपये दिए जाते हैं और दिल्ली सरकार द्वारा भी इतनी पेंशन दी जाती है। आप किस राज्य में रहते हैं, आपको कितनी पेंशन मिल रही है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर हम आपको बताएंगे कि आपके राज्य में कितनी पेंशन की बढ़ोतरी हो रही है और कितनी आपको पेंशन दी जा रही है। यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। और यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, जिससे हम प्रेरित होते हैं आपके लिए नई नई जानकारी लाने के लिए। लास्ट टाइम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।